हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं कक्षा 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 की तीसरी हेडिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। ध्यान समझिएगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स hierarchy of steps in which each step represent rank or category। क्लासिफिकेशन जो है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि यह जो है इन्वॉल्व hierarchy ऑफ स्टेप्स विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। यह जो है कई स्टेप का है। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें कई स्टेप होते हैं और प्रत्येक स्टेप जो है एक रैंक या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं होता है, इसमें कई स्टेप होते हैं और प्रत्येक स्टेप जो है एक रैंक या फिर कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all category together constitute the taxonomic hierarchy. Since the category is a part of overall taxonomic, category जो है वह पूरे व्यवस्था का जो है एक स्टेप है। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, पूरे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का कैटेगरी जो है एक पार्ट है। इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, उसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, पूरे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का कैटेगरी एक पार्ट है। इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, इसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमी हिराकी, और सभी कैटेगरी मिलकर टेक्सोनॉमिक हिराकी प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली टर्म एज टेक्सान। प्रत्येक कैटेगरी जो है एक यूनिट क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक कैटेगरी क्लासिफिकेशन के एक यूनिट को प्रदर्शित करता है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, ठीक है, वास्तव में यह एक रैंक को प्रदर्शित करता है। एंड इज कॉमनली टर्म एज टेक्सान, जिसे कॉमन रूप से टेक्सान कहा जाता है, टेक्सा कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण जो है, इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। वर्गीकरण एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व हिराकी ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक ऑफ कैटेगरी। बल्कि यह, ठीक है, पदानुक्रम सोपान है, मतलब कई स्टेप वाला प्रोसेस है, जिसमें प्रत्येक स्टेप जो है, प्रत्येक पद जो है, वह पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है, रैंक या कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक स्टेप जो है रैंक या कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हिराकी। चूंकि कैटेगरी जो है वह पूरे क्लासिफिकेशन व्यवस्था का, कैटेगरी जो है पूरे क्लासिफिकेशन व्यवस्था है, इसलिए इसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और तभी सारे वर्ग मिलकर टेक्सोनॉमिक हिराकी बनाते हैं, ठीक है। सभी मिलकर क्या बनाते हैं? टेक्सोनॉमिक हिराकी बनाते हैं। वर्गीकरण जो है एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें कई स्टेप के प्रोसेस होते हैं, जिसमें प्रत्येक स्टेप जो है पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है, रैंक या कैटेगरी को प्रदर्शित करता है। अब चूंकि
वर्ग जो है समस्त क्लासिफिकेशन व्यवस्था, वर्ग जो है समस्त वर्ग की व्यवस्था है। वर्ग क्या है? समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और तभी सारे वर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। तभी जो है सारे वर्ग मिलकर, ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हिरार्की, सभी वर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं, टेक्सोनॉमिक हिरार्की बनाते हैं। ईच कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रत्येक कैटेगरी जो है क्लासिफिकेशन के एक यूनिट को प्रदर्शित करता है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड कॉमनली टर्म एज टेक्सान, टेक्सा, वास्तव में यह एक पद को दिखाता है, एक रैंक को दिखाता है, और इसे प्रायः वर्गक, टेक्सान कहते हैं। ठीक है, यह जो है एक रैंक को प्रदर्शित करता है, जिसे प्रायः टेक्सान कहते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हिरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को, उनके स्टेप का वर्णन जो है, आइए एक एग्जाम्पल से हम करते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हिरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जाम्पल। वर्ग की संवर्ग जो हैं तथा उनका जो पदानुक्रम है का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इंसेक्ट जो है यह एक ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इंसेक्ट जो है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास एक कॉमन फीचर होता है, एक सामान्य लक्षण होता है जो सब में पाया जाता है। और वह सामान्य लक्षण क्या होता है? 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग। जिनके पास 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे वे सब इंसेक्ट्स में रखे जाएंगे। Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common feature like 3 pair of jointed leg. ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और हिरार्की को समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि इंसेक्ट जो है वह जीवों के एक ऐसे वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण, कौन सा गुण? 3 जोड़ी 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग होते हैं। इट मीन्स, इसका अर्थ यह है, इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वे आर गिवेन अ रैंक आर कैटेगरी। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि यह एक पद या फिर संवर्ग का दर्जा इनको दिया जा सकता है। यह जो है इंसेक्ट जो है एक स्पष्ट जीव हैं जिनका वर्गीकरण किया जा सकता है, इन्हें एक पद या रैंक का दर्जा दिया जा सकता है। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट। इंसेक्ट जो है एक सुस्पष्ट जीव है और इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं और इन्हें एक रैंक या कैटेगरी दे सकते हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्या आप किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? जैसे आपने इंसेक्ट ग्रुप बताया, उसी तरह से दूसरे ग्रुप के बारे में बता सकते हैं। रिमेंबर, याद कीजिए, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप्स जो हैं वे कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, कैटेगरी जो है फिर रैंक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको यह जानना चाहिए, याद रखना चाहिए कि जो ग्रुप्स हैं, वर्ग हैं, वे कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, वे संवर्ग को दिखाते हैं। ठीक है, कैटेगरी जो है वह डिनोट रैंक, वह रैंक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वर्ग जो है संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक जो है वास्तव में वर्गीकरण के एक इकाई को बताता है। Each rank or taxon in fact represent a unit of classification.
प्रत्येक रैंक या टेक्सान जो है वह क्लासिफिकेशन के एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। These taxonomic groups, categories and distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ठीक है, ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं, ठीक है, इनको डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, एक बायोलॉजिकल एंटिटी के रूप में, ठीक है, सुस्पष्ट जैविक के रूप में, आकार की समूहों के रूप में, ठीक है, ले सकते हैं। ये वर्गीय वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक हैं, न कि केवल ये आकारकीय समूहन है। ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, दिस टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, ये सभी ग्रुप्स कैटेगरी जो है बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। ठीक है, एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, यह जो है केवल आकार की समूह नहीं है, यह केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, ये सभी टेक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरी डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। ये सभी जैविक हैं, ये सभी क्या हैं? जैविक हैं, बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। ठीक है, ये ना केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, ये जैविक, ठीक है, हैं, न कि केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, तो यह जैविक के साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल इंडिकेट्स भी होते हैं। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी। जो टेक्सोनॉमिकल स्टडी है ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म, सभी ज्ञात जीवों के टेक्सोनॉमिकल स्टडी को सामान्य वर्ग में, जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, डिवीजन किसके लिए? प्लांट के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज के रूप में विकसित हुए हैं। ठीक है, तो सभी ज्ञात जो जीव हैं वह वर्गीय अध्ययन से, टेक्सोनॉमिकल स्टडी से सामान्य वर्ग जैसे कि किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज के रूप में इनका विकास हुआ है, इनका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सभी ज्ञात जीवों के टेक्सोनॉमिकल स्टडी से सामान्य वर्ग जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज का विकास हुआ है, का डेवलपमेंट हुआ है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीसीज एज द लोअर कैटेगरी। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, पौधे और प्राणियों दोनों के स्पीसीज, दोनों की जातियां, पौधे और प्राणियों दोनों की जातियां सबसे निचले वर्ग में आती हैं, लोअर कैटेगरीज। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जीव, इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यहां तक कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम में आते हैं उनके स्पीसीज सबसे निचले वर्ग में आते हैं। स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, वे सबसे निचले वर्ग में आते हैं। तो आपने देखा पौधे, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में स्पीसीज जो है वह सबसे निचले वर्ग में आता है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, सभी ऑर्गेनिज्म, यहां तक कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम है उनके स्पीसीज जो होते हैं वह सबसे लोअर कैटेगरी में आते हैं। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज, ठीक है, अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, कैसे इन ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं।
कैसे इन ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, यह प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। समझे ध्यान से। Organism in various category. The basic requirements in the knowledge of character of an individual or group of organism. ठीक है, जो बेसिक जरूरतें हैं, ठीक है, जो इनकी मूलभूत आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति का वर्ग या गुणों का ज्ञान होना। ठीक है, देखें ध्यान से। Organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism. इनके लिए जो मूलभूत जरूरतें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उनके वर्ग और गुणों का ज्ञान होना। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है? तो क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए सबसे जो मुख्य जरूरत है वह यह है कि उनके जो व्यक्ति हैं, उनके जो पॉपुलेशंस हैं या फिर उनके जो वर्ग हैं, उनके गुणों का ज्ञान होना, उनके गुणों का ज्ञान होना। ठीक है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी इंडिविजुअल का या फिर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उनको जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपको वर्गीकरण करना है, अलग अलग कैटेगरी में रखना है, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनके कैरेक्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए, इंडिविजुअल और उनके ग्रुप के। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी, जिससे आप यह समानता और असमानता को पहचान सके among the individual of same kind of organism and other kind of organism। समान ऑर्गेनिज्म के बीच में और अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बीच में आप समानता और असमानता को पहचान सके। ठीक है, तो वर्गीकरण का जो, क्लासिफिकेशन का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वह उन ऑर्गेनिज्म का, उन इंडिविजुअल का कैरेक्टर के बारे में जानना है, उनके लक्षणों के बारे में जानना है, जो आपको उनके समानता और असमानता के आधार पर समान तरह के जीवों का और साथ ही साथ अलग प्रकार के जीवों में अंतर बता सके। ठीक है, तो आपने देखा कि यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता और विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 की तीसरी हेडिंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, वर्ग की संवर्ग के बारे में। अब आइए एक एक जो है हम लोग स्टडी करें। तो सबसे पहले आपका आता है क्लासिफिकेशन में स्पीसीज। यह सबसे निचला इकाई होता है। ठीक है, पौधे और प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले वर्ग में आता है। पौधा हो या प्राणी हो, दोनों में, एनिमल हो या प्लांट हो, दोनों में स्पीसीज जो है सबसे लोअर कैटेगरी में आता है, सबसे निचले वर्ग में आता है। तो हम लोग सबसे निचला शुरू करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा समानता होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे समानता कम होता जाएगा और असमानता
बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम स्पीसीज शुरू करेंगे जो सबसे ज्यादा समानता दिखाई देगा। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं स्पीसीज के बारे में। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच फंडामेंटल सिमिलरिटी एज अ स्पीसीज। टेक्सोनॉमिक स्टडी में जो आप वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे हैं, कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप जीवों के वर्ग के बारे में विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी ए स्पीसीज, जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, उसे स्पीसीज कहते हैं। टेक्सोनॉमिक स्टडी में जीवों के ग्रुप के अध्ययन में जो फंडामेंटल सिमिलरिटी दिखाई देती है उसको स्पीसीज कहा जाता है। वर्गीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिनमें मौलिक समानता होती है उन्हें स्पीसीज कहते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, तो हम जो है किसी भी स्पीसीज को उसके क्लोजेस्ट संबंधित, समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके, ठीक है, उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, हम जो है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर अलग कर सकते हैं। ठीक है, दो जो आपस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं उनको हम उनके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर अलग कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर, आइए देखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो एंड पैंथेरा लियो लायन, ऑल द थ्री नेम्स, इन सभी तीनों नाम में इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। इन तीनों नाम में जो इंडिका आया है, ट्यूबरोसम आया है, लियो आया है, यह सब क्या है? स्पीसीज के नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट के नेम है। ठीक है, तो इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो यह जाति संकेत पद हैं, यह स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं। while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category, जबकि जो प्रथम है, प्रथम नेम है सोलेनम, पैंथेरा, ये सब वंश का नाम है, यह जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो एक हायर लेवल है कैटेगरी का, टेक्सॉन का। ठीक है, तो इसमें जो पहले शब्द हैं मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये सब वंश के नाम है, जीनस के नाम है, और यह टेक्सा अथवा एक संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। ये जो है टेक्सान या फिर कैटेगरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ईच जीनस में है वन आर मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। प्रत्येक जीनस में एक या एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी पाई जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक जीनस में एक अथवा एक से अधिक, ठीक है, एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो अलग अलग जीवों जिनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर समान हो को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट्स कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलेनोजेना। पैंथेरा जो है एक अन्य जाति संकेत पद है
जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम मेलाजोना भी आता है। ठीक है, पैंथेरा जो है एक दूसरा जाति पद है, ठीक है, जिसे टिग्रिस कहा जाता है। और सोलेनम में एक दूसरा स्पीसीज आता है जिसे नाइग्रम और मेलनजेना कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस। मानव जो है वह सैपियंस नामक स्पीसीज से बिलोंग करता है, विच इज ग्रुप इन द जीनस होमो। ठीक है, जो एक ग्रुप बनाता है जिसे होमो कहते हैं, एक वंश बनाता है जिसे होमो कहते हैं। द साइंटिफिक नेम दस ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस। इसलिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम्स जो है वह होमो सैपियंस रखा जाता है। ठीक है, तो मानव की जाति सैपियंस है। ह्यूमन का जो स्पीसीज है वो क्या है? सैपियंस है, जो होमो वंश में आता है। जो किस जीनस में आता है? होमो जीनस में आता है। इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। तो ये थे आपके जीनस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है आपका स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आप देखते हैं जीनस क्या होता है। जीनस जिसे वंश कहा जाता है। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। जीनस जो है वह संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग है। जीनस जो है वह रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप है जिसमें मोर कैरेक्टर इन कॉमन, जिसमें अधिकांश कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। ठीक है, जो दूसरे जनरा से अलग होते हैं। वंश जो है, जनरा जो है, इसमें संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। जिनमें स्पीसीज का गुण जो है वह अन्य वंश में, अन्य जीनस में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जेनरा जो है, वंश जो है, वह समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। जेनरा जो है वह क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एक समूह होता है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। पोटैटो और ब्रिंजल दो अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन बोथ बिलोंग इन द जीनस सोलेनम। लेकिन दोनों जो हैं एक ही वंश में रहते हैं जिसे सोलेनम कहा जाता है। लायन पैंथेरा लियो, लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस and tiger Panthera tigris with several common feature are all species of genus Panthera। ठीक है, इनमें अलग अलग कॉमन फीचर होते हैं लेकिन सबको एक ही जीनस पैंथेरा में रखा गया है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। यह जीनस जो है दूसरे जीनस से अलग है, जिसमें फेलिस से अलग है, जिसमें कैट को रखा गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो जीनस है, वंश जो है, यह स्पीसीज का, ठीक है, यह संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण और अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वंश जीनस जो है वह समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का समूह है। जैसे कि आलू, टमाटर, बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन सभी सोलेनम वंश में आते हैं। शेर, चीता, ठीक है, तथा पैंथर टिग्रिस जिसमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यह था आपका जीनस के बारे में, जो स्पीसीज के ग्रुप में मिलने के बाद बनता है जीनस। अब जीनस के मिलने से बनता है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ठीक है, जो संबंधित जेनरा होते हैं उनका ग्रुप मिलकर फैमिली बनाता है। अगला जो संवर्ग कुल है उसमें
अगला जो कैटेगरी है उसमें रिलेटेड जेनरा आते हैं जिन्हें फैमिली कहा जाता है। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप आर रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। जिस तरह से जीनस और स्पीसीज में आपस में समानता होती थी, उससे बहुत कम समानता जो है फैमिली में पाया जाएगा। जीनस और स्पीसीज में समानता अधिक थी, लेकिन फैमिली में अब समानता जो है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो समवर्ग है वह फैमिली है, कुल है, जिसमें संबंधित जेनरा आते हैं, वंश आते हैं। वंश जो है स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं, लेस सिमिलरिटी प्रदर्शित करते हैं। फैमिली अर्थात कुल वर्गीकरण का आधार। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। फैमिली जो है इसमें वर्गीकरण का जो बेस है वह पौधों का कायिक और जनन गुण है, पौधों का वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर होते हैं। फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के आधार पर, के बेस पर फैमिली को कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। Among plant, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia and Dhatura are placed in family Solanaceae। ठीक है, प्लांट में 3 अलग अलग जेनरा को एक फैमिली में शामिल किया जाता है, सोलेनेसी में। सोलेनम, पिटूनिया एंड धतुरा ये अलग अलग जेनरा हैं, इनको एक फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। एमंग एनिमल्स में फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा जीनस जिसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं, इज पुट एलॉन्ग विथ जीनस फेलिस। इनको फेलिस जीनस के साथ रखा गया है जिसमें कैट आती हैं, और इन दोनों जीनस को फिलेडी में रखा गया है, एक फैमिली फिलेडी में रखा गया है। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, अगर हम कैट या डॉग के फीचर को देखें, लक्षण को देखें, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंस एज वेल, तो उनमें कुछ समानता और कुछ असमानता दिखाई देगी। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, ये दोनों अलग अलग फैमिली में रखे गए हैं, फिलेडी एंड कनेडी में। इनको फिलेडी और कनेडी में रखा गया है। तो आपने देखा कि अगला जो संवर्ग था वह फैमिली था, कुल था, जिसमें संबंधित जीनस आते हैं। जीनस जो है स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। फैमिली के वर्गीकरण का आधार जो है वह पौधों का वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर होता है। जैसे, ठीक है, एमंग प्लांट्स, अगर प्लांट्स का उदाहरण लें तो पौधों में 3 विभिन्न वंश, 3 विभिन्न जीनस जो हैं, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतुरा को सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करें, प्लांट वंश का, तो इसमें पैंथेरा जिसमें शेर को रखा गया है, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस बिल्ली के साथ फेलेडी कुल में रखे गए हैं। इनको फेलिस अर्थात बिल्ली के साथ फेलेडी कुल में रखे गए हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप बिल्ली और कुत्ते के लक्षण को देखें, इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंस एज वेल, तो उसमें कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फेलेडी एंड कनेडी रिस्पेक्टिवली। इन्हें समानता और कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी, उन्हें क्रमशः 2 अलग अलग कुलों में, अलग अलग फैमिली में, कैनेडी और फेलेडी में रखा गया है। ठीक है, तो स्पीसीज के मिलने से जीनस बना, जीनस के मिलने से फैमिली बना। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, गण क्या होता है, इसके बारे में। तो चौथा स्टेप पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ऑर्डर।
तो हम लोग जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हिरार्किकल अरेंजमेंट एज असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को दिखाया गया है। सबसे पहले हम लोग स्पीसीज के बारे में पढ़े, जो ग्रुप होके जीनस बनाता है, जीनस जो है ग्रुप मिलके फैमिली बनाता है। स्पीसीज में काफी समानताएं दिखती हैं, जीनस में समानताएं कुछ कम हो जाती हैं और फैमिली में बहुत कम समानताएं रहती हैं। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर समझे ध्यान से। ऑर्डर जिसे गण कहा जाता है। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आपने पहले देखा कि जो कैटेगरी हैं, ठीक है, जो वर्ग हैं वे स्पीसीज, जीनस और फैमिली, ठीक है, समान तीनों लक्षणों पर आधारित हैं, जो हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, वह समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। ठीक है, तो स्पीसीज, वंश और कुल, फैमिली समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। जनरली प्राय ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। साधारण रूप से ऑर्डर जो है या फिर ऑर्डर के ऊपर के जो कैटेगरी हैं, ठीक है, ये फैमिली के ग्रुप्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स या लक्षणों के समूह होते हैं। ठीक है, जनरली प्राय गण जो है, ऑर्डर जो है, वे अन्य उच्चतर जो है, हायर वर्ग जो है की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑन कैरेक्टर, लक्षणों के समूहन के आधार पर किया जाता है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assemblage ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑर्डर में जो हायर ग्रुप हैं, हायर ग्रुप होने के कारण फैमिली के समूह होते हैं, फैमिली के समूह होते हैं जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते, फ्यू सिमिलरिटी कैरेक्टर, जिसमें कुछ लक्षण समान होते हैं। You have seen earlier that category like species, genus and family are based on a number of similar character. आपने देखा कि जो संवर्ग हैं, जो कैटेगरी हैं, जैसे कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, यह समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। साधारण रूप से ऑर्डर जो है वह हायर कैटेगरी के ग्रुप की पहचान कैरेक्टर के ग्रुपिंग से के आधार पर किया जाता है, लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर के बेस पे करते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज assemblage ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ऑर्डर में जो हायर कैटेगरी है, ऑर्डर जो है हायर कैटेगरी होने के कारण, ठीक है, कुलों के समूह होते हैं। ठीक है, ऑर्डर जो है इसमें क्या होते हैं? फैमिली के ग्रुप होते हैं, बहुत सारे फैमिली मिलकर ऑर्डर तैयार करते हैं। ऑर्डर में उच्चतर वर्ग होने के कारण फैमिली के समूह होते हैं जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ठीक है, ऑन एग्रीगेट्स ऑन कैरेक्टर, जिनमें कुछ लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। आगे देखिए ध्यान से। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी, ऑर्डर जो है वो हायर कैटेगरी बनाता है, इज द असेंबलेंस ऑफ फैमिली, जो फैमिली के मिलने से तैयार होता है। फैमिली जब असेंबलेंस करती हैं, फैमिलियां आपस में मिलती हैं तो ऑर्डर बनता है, विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जिसमें कुछ लक्षण समान होते हैं।
द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। इनमें जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत कम नंबर में होते हैं जनरा की तुलना में, फैमिली की तुलना में। जनरा और फैमिली की तुलना में ऑर्डर में जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं वह बहुत कम संख्या में होते हैं। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polemoniales। ठीक है, तो प्लांट फैमिली जैसे कि Convolvulaceae, Solanaceae को पॉलीसोनियल्स ऑर्डर में रखा गया है। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, जिसका बेस क्या है, फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर इनको रखा गया है, पुष्पीय लक्षणों के आधार पर इनको रखा गया है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूडेड फैमिली लाइक फिलिडी एंड कैनिडी। एनिमल में अगर देखा जाए, प्राणियों में कार्निवोरा ऑर्डर में फिलिडी और कैनिडी फैमिली को रखा गया है। फिलिडी और कैनिडी जो है वो फैमिली है, इनको किसमें रखा गया है, ऑर्डर में कार्निवोरा में रखा गया है। तो आपने देखा कि ऑर्डर में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, ऑर्डर में कुछ लक्षण जो है फ्यू सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। इनमें एक जैसे लक्षण फैमिली में शामिल अलग अलग जेनरा की अपेक्षा कम होते हैं। जैसे कि प्लांट फैमिली Convolvulaceae, Solanaceae को पॉलीसोनियल्स ऑर्डर में रखा गया है और इसका मुख्य आधार फ्लोरल कैरेक्टर है। जबकि एनिमल की बात किया जाए, एनिमल का ऑर्डर कार्निवोरा, इसमें फेलिडी और कैनिडी कुलों को रखा गया है। ठीक है, तो ऑर्डर के बाद आपका आता है क्लास। ऑर्डर के बाद जो है नेक्स्ट आता है, उसको क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लास। क्लास, द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, जो संबंधित ऑर्डर हैं वे मिलकर क्लास को बनाते हैं। ठीक है, क्लास जो है, वर्ग जो है, वह ऑर्डर से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया। ठीक है, प्राइमेटा जो ऑर्डर है जिसमें मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, इनको मैमेलिया क्लास में रखा गया है। विथ ऑर्डर कार्निवोरा ऑर्डर के जो हैं दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग, जिसमें टाइगर, कैट और डॉग को रखे गए हैं, क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो। यह मैमेलिया का एक दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लास जो है वह ऑर्डर से रिलेटेड है। इस संवर्ग में संबंधित ऑर्डर आते हैं क्लास में, जैसे प्राइमेटा जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिबन आते हैं, और कार्निवोरा ऑर्डर जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं, अन्य ऑर्डर भी आते हैं। ठीक है, अब जो है क्लास मिलके फाइलम बनाते हैं। अगर एनिमल है तो फाइलम बनेगा, प्लांट है तो डिवीजन बनेगा। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक fishes, amphibians, reptile, bird along with mammals constitute the next higher category called phylum। के क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स, क्लासेस जो हैं वह आपस में कंप्राइजिंग होके, आपस में मिलकर, जैसे कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड along with मैमल, यहां तक कि मैमल जो हैं मिलकर नेक्स्ट हायर कैटेगरी बनाते हैं, जिनको फाइलम कहा जाता है। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर, सभी जो हैं सामान्य लक्षण के आधार पे हैं, कॉमन फीचर के आधार पे हैं। लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल
सिस्टम। इन सभी में एक कॉमन फीचर होता है, सभी में नोटो कार्ड पाया जाता है और डार्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। आर इंक्लूडेड इन फाइलम कार्डेटा, और सभी कार्डेटा फाइलम से जुड़े हुए हैं। इन सबका फाइलम क्या होता है? कार्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट की स्थिति हो तब क्या होगा? क्लासेस विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, क्लासेस जिनमें बहुत कम समानता होती है, आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। ये सब मिलकर एक हायर कैटेगरी बनाते हैं जिन्हें डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, तो फाइलम आपने देखा जिसे संघ कहते हैं। क्लास जिसमें जंतु एनिमल जैसे कि मछली, वैचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। अगले हायर क्लास जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं, फाइलम कहते हैं का निर्माण करते हैं। ये सभी को, इन सभी में एक समान गुण होता है, नोटो कार्ड पाया जाता है और डार्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। इस आधार पर इनको कार्डेटा फैमिली में रखा जाता है। पौधों में इन क्लास को, जिसमें कुछ ही समान लक्षण होते हैं, को एक उच्चतर वर्ग में अर्थात डिवीजन में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 7वां नंबर किंगडम के बारे में। किंगडम, ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, सभी एनिमल्स जो हैं वे अलग अलग फाइलम में होते हैं। सभी एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में रखा गया है। टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इनको एक हायर कैटेगरी में शामिल करते हैं जो एनिमल्स के लिए है और उसको एनिमेलिया कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखें जो एनिमल्स हैं उनको अलग अलग फाइलम के सभी एनिमल को एक हायर वर्ग में रखा जाता है जिन्हें किंगडम कहा जाता है, जिन्हें जगत कहा जाता है। द किंगडम प्लांटी, पौधों का जो किंगडम होता है उसे प्लांटी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेज आज प्लांट फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. तो विभिन्न फाइलम के सभी प्राणियों को एक अलग किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है और जिसमें उन्हें पौधों से अलग किया जा सका है। पौधों को प्लांटी किंगडम में रखा गया है, पौधों को प्लांटी किंगडम में रखा गया है। The taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species figure 1.1. ठीक है, यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को यहाँ पे दिखाया गया है जो असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, जो स्पीसीज से शुरू होकर किंगडम तक जाता है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए एंड किंगडम। However, taxonomists have also developed subcategory in this hierarchy of facilitates more sound and scientific placement of various taxa. इसके अलावा, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, टेक्सोनॉमिस्ट हैं, जो वर्गीकरण वैज्ञानिक हैं, वे सब कैटेगरी भी बताए हैं, सब कैटेगरी भी बताए हैं। ठीक है, सब कैटेगरी भी बताए हैं जिससे अलग अलग टेक्सा को सही साइंटिफिक प्लेस देने में सुविधा हो सके, वेरियस टेक्सा को साइंटिफिक प्लेसमेंट देने में सुविधा हो सके। इसके लिए उन्होंने कैटेगरी के जगह पे सब कैटेगरी भी बताया है, कैटेगरी फिर सब कैटेगरी। ठीक है, ऑर्डर सब ऑर्डर, क्लास सब क्लास,
डिवीजन, सब डिवीजन, इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है ताकि जो है उनका साइंटिफिक प्लेसमेंट सही तरीके से हो सके। ठीक है, तो आपने किंगडम में देखा कि एनिमल के क्लासिफिकेशन सिस्टम में अलग अलग फाइलम के सभी प्राणियों को एक हायर, ठीक है, हायर संवर्ग जगत में रखा जाता है, किंगडम में रखा जाता है, जबकि पौधों को पादप जगत में रखा जाता है। ठीक है, जिसमें विभिन्न डिवीजन में सभी पौधे आते हैं। अलग अलग फाइलम के सभी एनिमल को एक अलग किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है और भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु और पादप जगत कहेंगे। फ्यूचर में इनको क्या कहेंगे? जंतु और पादप जगत कहेंगे। We will refer to these two groups as animal and plant kingdom. फ्यूचर में इनको एनिमल और प्लांट किंगडम कहना है। The taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order starting from figure 1.1. स्पीसीज से किंगडम तक असेंडिंग ऑर्डर में यहां पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। फिगर 1.1 को अगर हम ध्यान से देखें, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, तो क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हैं? से फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ पहुंचते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। कॉमन कैरेक्टर जो है वह धीरे धीरे कम होते जाते हैं, घटते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज से ऊपर जाते हैं किंगडम की तरफ, कॉमन कैरेक्टर्स के नंबर जो हैं कम होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक। टेक्सा अगर लोअर है तो उनके ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक आपस में मिलेंगे। दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर। उस टेक्सॉन में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें ज्यादा संबंध, ठीक है, ज्यादा समानता दिखाई देगा। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इन द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। अलग अलग टेक्सा के सेम लेवल पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कैटेगरी में, उनको आपस में समानता में डिफिकल्टी उत्पन्न होने लगेगा। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ पहुंचते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे टेक्सा होगा, उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। सबसे नीचे टेक्सा होगा, उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान लक्षण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर वर्ग की ओर जाएंगे उसी स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित करना कठिन हो जाएगा। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। इंडिकेट द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो, बीट बिलोंग्स। यहाँ पे कुछ कॉमन ऑर्गेनिज्म को दिखाया गया है जिनको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में रखे गए हैं। ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम डिवीजन। फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए। कॉमन नेम मैन, मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस। जीनस क्या है? होमो। फैमिली क्या है? होमिनिडी। ऑर्डर प्राइमेटा।
क्लास मैमेलिया एंड इसका फाइलम क्या होगा, कार्डेटा। तो आपने मैन का देखा क्लासिफिकेशन, मैन का फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, क्लास क्या है, मैमेलिया, ऑर्डर क्या है, प्राइमाटा, फैमिली है होमिनिडी, जीनस होमो, अब बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, स्पीसीज क्या है, सैपियंस। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, जीनस इसका क्या है, मस्का, फैमिली क्या है, मस्सिडी, फैमिली क्या है, फैमिली है इसका म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्थेरा, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम इसका है आर्थ्रोपोडा। हाउस फ्लाई का फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्थेरा, फैमिली म्यूसिडो, जीनस मस्का एंड बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका। मैंगो, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली फैमिली एनाकार्डियसी, फैमिली क्या है, एनाकार्डियसी, ठीक है। गण सैपिंडेल्स, सैपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी एंड फाइलम नहीं डिवीजन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी, डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी। तो मैंगो का डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्मी, क्लास क्या होगा, डाइकोटिलिडनी, ऑर्डर क्या होगा, सैपिंडेल्स, फैमिली क्या होगा, ठीक है, एनाकार्डियसी, जीनस मैंजीफेरा, और बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। वीट, गेहूं की अगर बात की जाए वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, टिट्रिकम एस्टिवम, टिट्रिकम एस्टिवम, जीनस क्या है वीट का, टिट्रिकम, टिट्रिकम, फैमिली पोएसी, फैमिली क्या है, पोएसी, ठीक है, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकाटिलिडनी एंड डिवीजन एंजियोस्पर्मी। तो वीट का डिवीजन है आपका एंजियोस्पर्मी, क्लास है मोनोकाटिलिडनी, ऑर्डर है आपका पोएल्स, फैमिली है पोएसी, जीनस है टिट्रिकम, और साइंटिफिक नेम है टिट्रिकम एस्टिवम, ठीक है, कॉमन नेम है आपका वीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका चैप्टर 1 का तीसरी हेडिंग। आप पढ़ रहे थे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें आपको हमने सभी कैटेगरीज के बारे में बताया। सबसे पहले आप स्पीसीज के बारे में पढ़े हैं, फिर जीनस, फिर आपने फैमिली के बारे में पढ़ा, फिर फैमिली के बाद आप ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम, और लास्ट में किंगडम, ठीक है। फिर जो है आप कुछ एग्जाम्पल पढ़े, उनके टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आपने किया, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट के। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगली टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।